संगति के बीच ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। मंचासीन हमारे संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, ये धर्मतल्ला मैदान में सत्संग का आयोजन यहाँ के समिति के सदस्य लोग जैसे जोगिंदर साहब, बालदेव साहब वगैरह सब लोग मिलकर हर रविवार को होता आया है। आज भी सत्संग हो रहा है। बंधुओं, भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा होते हैं। एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। ज्ञान मनुष्य को सच्चे सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान मनुष्य को सत्संग से प्राप्त होता है। ज्ञान मनुष्य को सुंदर वातावरण से प्राप्त होता है। और कर्म कांड दुनिया के अंदर जितने हैं, कर्म कांड दुनिया के अंदर जितने हैं, वो पंडित लोगों के ब्रेन से निकला हुआ है। चाहे आप माँ का श्राद्ध कीजिए, पिताजी का श्राद्ध कीजिए, या बेटा का विवाह कीजिए, बेटी के विवाह कीजिए, या बेटा का जनेऊ कीजिए, या मुंडन कीजिए, या घर का नींव दीजिए, या घर का उद्घाटन कीजिए, चाहे बैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ चाहिए, चाहे गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा नदी में स्नान कीजिए, चाहे महिला सब छठ, चकचंदा, होली, दिवाली, जितिया, खरजितिया, करवा चौथ, कर्मा धर्मा करे, चाहे महारुद्र जग, महाविष्णु जग, सचंडी जग, अठजाम, चौपहरा, श्रीमद् भागवत कथा, ये चाहे मौनी बाबा, थरेसरी बाबा, फलहारी, निर्जली, दिगंबरी बनिए, या रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद पढ़िए। ये सारा क्या है? कर्म कांड है। पूरे दुनिया के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं। ज्ञान, इसीलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा, नौका डूबे सील उतलाए, अब मछली धाई का बगुलवे के खाए, लोगवा कोई न पतियाए। आज ज्ञान रूपी नौका डूब रही है। जिस ज्ञान रूपी नौका से आप पार कर जाएंगे, उस पार चले जाएंगे, वो नौका डूब रही है। और अज्ञानता रूपी लोहा का सिल ऊपर ऊपर तैर रहा है। पूरे दुनिया में अज्ञानता बिल्कुल छाया हुआ है और सारे लोग, कर्म की आवश्यकता है। कर्म करना जरूरी है। कर्म तो सदगुरु कबीर करते थे, रात रात भर कपड़ा बुनते थे, सवेर में बाजार में बेच कर तक पंगत पानी करते थे। मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, और विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रैदास जी जूता टाँगते थे, सुपच भगत सूप और डगरा पीनते थे। कर्म की प्रधानता है। सब लोग कर्म कीजिए। और कर्म का परिणाम क्या होगा? कर्म किया जाता है सुख के लिए। जितने भी दुनिया में कर्म है, चाहे नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, चाहे मजदूरी कीजिए, चाहे गाय भैंस पालिए, चाहे खेती कीजिए,
चाहे क्रिकेट खेलिए, चाहे सिनेमा में रहिए, चाहे ढोलक बजाइए, हारमोनियम बजाइए, नाल बजाइए, तबला बजाइए, गिटार बजाइए, ऑर्गन बजाइए, पैड बजाइए, चाहे गजल गाइए, फिल्मी गाइए, विदेशिया गाइए, कव्वाली गाइए, जितना कर्म कांड है, कर्म है, वो कर्म की प्रधानता है। इसलिए कि सदगुरु कबीर भी कर्म करते थे। कर्म आप नहीं करेंगे तो बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे, अपने क्या खाएंगे, अपने क्या कपड़ा पहनेंगे, घर कहाँ से मिलेगा, बेटा बेटी के विवाह शादी में रुपया कहाँ से आएगा, बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई में रुपया कहाँ से आएगा, घर बनाने के लिए रुपया कहाँ से आएगा, बीमारी हमारी का इलाज के लिए रुपया कहाँ से आएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता है। सारे ऋषि ने कर्म किया है, लेकिन कर्म से केवल आपके जीवन में सुख आ सकता है। आप नौकरी कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छा नौकरी पाइए, कमा करके पैसा लाइए, जमीन खरीदिए, मकान बनाइए, गाड़ी घोड़ा खरीदिए, गाय भैंसी खरीदिए, पंखा खरीदिए, टीवी खरीदिए, एयर कूलर खरीदिए, एसी लगाइए। ये सारे काम होंगे पैसा से। तो पैसा कैसे आएगा? कर्म के द्वारा। पैसा आएगा बिजनेस के द्वारा, पैसा आएगा नौकरी के द्वारा, पैसा आएगा खेती के द्वारा, पैसा आएगा माल मवेशी पालने के द्वारा, पैसा आएगा नाच गान करने के द्वारा, क्रिकेट खेलने के द्वारा। ये कर्म की आवश्यकता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, मनुष्य पेट के लिए भी कर्म करता है और मुक्ति के लिए भी कर्म कर रहा है। मुक्ति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ मनुष्य पेट के लिए भी कर्म कर रहा है और मुक्ति के लिए भी कर्म कर रहा है। और जैसे देखिए कर्मकांड, जैसे बैजनाथ धाम जाने वाले लोग बैजनाथ धाम जाते हैं, कर्म तो कर लिया, पैर से चल के गए, मुंह भी इनका कर्म किया, मुंह से बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम करते गए, हाथ से जाके जल चढ़ा दिया, कर्म हो गया, पैर का काम हुआ, मुंह का काम हुआ, हाथ का काम हुआ, जल चढ़ गया। और जल चढ़ गया तो होटल में जाके मांसो भात खा लिए, मछलियों भात खा लिए, अंडा के ऑमलेट खा लिए, बिरयानी कहते हैं सो खा लिए, दारू पी लिए, बीड़ी सिगरेट पी लिए और वहां से चल दिए। तो कर्म कांड से ज्ञान होने वाला नहीं है। कितना के कितना रुपया लोग माता पिता के श्राद्ध में उड़ा दिया, श्राद्ध में भोज भात तो कर दिया पूरा, लेकिन अपने ज्ञान नहीं है। अपने सिगरेट पी रहा है, अपने बीड़ी पी रहा है, अपने दारू पी रहा है और अहंकार में फट रहा है कि मैंने बहुत बड़ा भोज पिताजी के नाम पर, माताजी के नाम पर किया है। उस भोज से आपका कल्याण होने वाला। चाहे बड़ा बड़ा जग कर दीजिए आप, जग तो बहुत बड़ा किया आपने, बहुत सारे लोग आकर के खाया उसमें, लेकिन आपका स्वभाव है, आपका जो विचार है वो नहीं बदल पाया। आप जहां के तहां रह गए, केवल रुपया खर्च करके बहुत बड़ा आयोजन आपने कर दिया। इससे क्या कल्याण हो जाएगा आपका? इससे क्या मुक्ति हो जाएगी आपकी? इससे क्या जीवन में सुख शांति आ जाएगी आपको? कुछ मिलने वाला नहीं है इससे बाबू। जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान न हो, कर्म कांड में सब लोग फंसे हुए हैं। और कर्म कांड का जो मार्ग है, कर्म अभी पड़े हैं। अभी 53 रमैनी में महादेव के बारे में चर्चा आई है। उमा सहित उन जन्म गमाया। कर्म कांड जितने हैं वो ब्रह्मा का मार्ग है। कर्म कांड ब्रह्मा का मार्ग है। आज भी उनके वंशज, ब्रह्मा जी के वंशज, आज भी लोग, ब्राह्मण लोग तो पूरे दुनिया के लोगों से कर्म कांड करवा रहे हैं। श्राद्ध ब्याह सब कुछ
करवा रहे हैं, जनेऊ, मुंडन, सब कुछ सत्यनारायण भगवान के पूजा, घर के नींव उद्घाटन, सब कुछ करवा रहे हैं। क्यों? पेट चलाने के। जैसे हजाम का काम है दाढ़ी छील के, केस छील के बाल बच्चे को प्रतिपाल करना, लोहार का काम है लोहा का काम करके बाल बच्चे का परवरिश करना, बढ़ई का काम है लकड़ी का काम करके बाल बच्चे का परवरिश करना, कुम्हार का काम है मिट्टी का बर्तन बना के अपने बाल बच्चे का परवरिश करना। वैसे ब्राह्मण का काम है वेद मंत्र पढ़ के और अपने बाल बच्चे का परवरिश करना। इसको दुनिया के लोगों ने मुक्ति मान लिया। इसको दुनिया के लोगों ने, इस वेद मंत्र को मुक्ति की बात समझ लिया। पूरा दुनिया के लोगों ने, वो मुक्ति की मार्ग नहीं है, वो कर्म मार्ग है। एक बार की घटना है, जब मैं अपने जन्मभूमि में रहा करता था तो एक आदमी के बेटा का विवाह था। उसने कहा साहब जी आपको बरियात चलना होगा। मैं कहा मैं बरियात नहीं जाता हूँ, वहां लोग कैसे खिलाएगा, क्या खिलाएगा, कौन खिलाएगा, इसकी कोई। कहा कि आप मत खाइएगा, आपके लिए हम यहीं से भोजन और पानी दोनों लेके चलते हैं, वहां आपको खिला देंगे, लेकिन आपको चलना होगा। हम गए तब बरियात दरवाजा लगने के बाद हजाम एक थैला पानी लेके पियर का धोती से झांप करके लाया। कौन विध होता है वो, विध हो गया तो हजाम में हजाम गले में गले मिल लिया। उसके बाद समधी में समधी गले में गले मिल लिए। और उस बगल में बेचारे पंडित जी बैठ के रास्ता देख रहे थे। हम कहे पंडित जी हजाम से हजाम मिल लिया, समधी से समधी मिल लिया, आप पंडित जी देख रहे हैं, हम भी तो इधर पंडित जी हैं, आइए ना आप हमसे गला मिल लीजिए। तो आपका कहा नाम क्या है? तो हम नाम के आगे झा लगा दिए। हम कि हमारा नाम है रमाशंकर झा, पिता का नाम हम की जोगेंद्र झा, घर कहाँ है हम की बलिगांव। अब वहां बभनटोली है बलिगांव में कि कहाँ घर हम की केदार झा के बगल में। वो पूछ गया ये जरूर बाभन है। बेचारा उठ के खड़ा हो गया हमसे गर्दन में गर्दन मिलाने के लिए। जब वो खड़ा हुआ तो मैं कहा बिना शास्त्रार्थ के हम गर्दन से गर्दन नहीं मिलेंगे, पहले हमारे साथ शास्त्रार्थ होगा आपका। कुछ हम पूछते हैं, कुछ आप पूछिए हम जवाब देंगे, हम पूछेंगे आप जवाब दीजिए। तो कहा आप ही बोलिए, हम की वेद का मूल हमको बता दीजिए और कुछ नहीं जानना। वो गुम जो हुआ फिर बोला नहीं। हम कहा कि आपके जैसे ब्राह्मण से मैं नहीं मिलता हूं गले में गले, जिसका कमाई आप जीवन भर से खा रहे हैं और उस बात को आप नहीं जानते हैं, वेद का मूल क्या है वो आप नहीं जानते हैं, तो आपसे हम क्या गला में गला मिल सकते हैं। बंधुओं, वेद का मूल है ओम, और ओम में पंच, एक ओम में औकार ओ हर्षई म हलंत, ओम में 3 मात्रा है, ओ जोर ऊ जोर म, अ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव। ऐसे जो ओम लिखते हैं ऐसे करके वो संयुक्त अक्षर है। ऊपर से जो आकार आता है वो ब्रह्मा है, नीचे से हर्षुकार जाता है वो विष्णु है, आगे से मकार जाता है वो महादेव है, ऊपर में अर्धा चंद्राकार आता है वो अद्या है, ऊपर में बिंदु दिया जाता है वही निरंजन है। ब्रह्मा है काम, विष्णु है लोभ, शंकर है क्रोध, अद्या है मोह और निरंजन है अहंकार। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नाम ओम है। यही वेद के मूल है। इसलिए कि वेद के अक्षरहा ऋषि या तो कामी रहे हैं और नहीं तो क्रोधी रहे हैं और नहीं तो लोभी रहे। ये वेद का मूल है ओम। जितना बात पढ़िएगा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा लोग कराएगा। और जितना कर्म कांड है वो वेद से निकला हुआ है। काली दुर्गा के निकट बकरी कटवाइए, खसी कटवाइए, ये सारा कर्म कांड है। दुर्भाग्य है आज औरत सभी कर्म कांड में फंसी हुई है। ज्ञान उस दिन जोगेंद्र साहब बोल रहे थे,
ज्ञान का मतलब है कि जैसे कोई आज हॉस्पिटल में बीमार है और उसको आपने चंदा करके रुपया भेज दिया, उसके सेवा के लिए ये ज्ञान मार्ग है। मांस नहीं खाना ज्ञान मार्ग है, दारू नहीं पीना ज्ञान मार्ग है, बीड़ी नहीं पीना ज्ञान मार्ग है, सिगरेट नहीं पीना ज्ञान मार्ग है, चोरी नहीं करना ज्ञान मार्ग है, दलाली नहीं खाना ज्ञान मार्ग है, झूठ नहीं बोलना ज्ञान मार्ग है, किसी का इज्जत नहीं लूटना ज्ञान मार्ग है। आज मनुष्य ज्ञान मार्ग में आने के लिए तैयार नहीं है, जीने के लिए भी कर्म करते हैं। तो कर्म से केवल जीवन में सुख आएगा, कर्म कांड से जीवन में सुख आएगा, शांति नहीं आ सकती है किसी कीमत पर। जब तक आपके जीवन में ज्ञान न आ जाए तब तक आपके जीवन में शांति नहीं कभी आ सकती है। ये कि बड़े बड़े धन वाले रेल से कट के मर जाते हैं, बड़े बड़े धन वाले नदी में डूब के मर जाते हैं, बड़े बड़े धन वाले फांसी लगा के मर जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, आग लगा के मर जाते हैं। क्यों? धन तो है, धन तो 200 बीघा जमीन है, 5 महल का पक्का का मकान है, 4 गो बेटा इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर है, अपने भी नौकरी कर रहे हैं, धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन आत्मा में शांति के अभाव में, जब आत्मा में शांति नहीं होगी उस समय आपका धन बिल्कुल बेकार लगेगा और आप अपना आत्महत्या उसी समय कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है आत्मा में आप सागे रोटी खा के सोए, लेकिन अगर आत्मा में शांति है तो स्वर्ग के जैसा आपको नींद पड़ेगा और बिहान आपका हो जाएगा। खीर पूरी पेड़ा रसगुल्ला आप खाए हैं और घर में अगर शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो जीवन आपका नरक बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, कर्म करने की प्रधानता है। देखिए यहाँ पर जितने बिहारी लोग हैं सब लोग कर्म करने में लगे हैं। तो गरीब लोग मोटा तक ढोते हैं, क्या रिक्शा चलाते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन सब लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, सब लोग सत्संग करते हैं हर रविवार के धर्मतल्ला मैदान में। और न जाने कब कब यहाँ सत्संग, सब लोग ज्ञान करते हैं, कर्म जीने के लिए करते हैं कर्म, और सुख के लिए करते हैं कर्म, और शांति के लिए सब लोग ज्ञान से जुड़े हुए हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करवाते हैं साधु संतों को बुला करके। बंधुओं, दुर्भाग्य है आज सब लोग कर्म कांड में फंस गया है। कर्म कांड नहीं, कर्म मात्र जीने के लिए, कर्म मात्र सुख के लिए, कर्म मात्र बेटा बेटी नाती पोता पत्नी माँ बाप के लिए, कर्म मात्र घर बनाने के लिए। लेकिन अगर शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो उसके लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। बंधुओं, ये कर्म मार्ग ब्रह्मा जी का है। कर्म के 7 शाखा होते हैं, कर्म के 7 शाखा है, गिनिएगा। यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, मैथुन। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना और बच्चा पैदा करना, ये 7 कर्म कांड है। कर्म का बदला लगेगा, मुक्ति नहीं होगी कर्म कांड से। कर्म का बदला होगा, राम कर्म का बदला देके गए। साहब कबीर ने कहा, अरे मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, मन में विपद पड़ी, रे कर्म गति तारे से नहीं टरी। कर्म का बदला राम दे के गए हैं। आज लोग बेटा बेटी के विवाह में पंडित जी के यहाँ जाकर लगन दिखवाता है, लेकिन स्वयं भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखने वाले वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, शतानंद ऐसे पंडित, 3 पुरोहित के द्वारा भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखा गया। परिणाम क्या आया? जो जानकी के मांग में सिंदूर पड़ा, उसके बाद जानकी का हरण हो गया, राम को 14 बरस वनवास हो गया, दशरथ
दशरथ जी की मृत्यु हो गई, कौशल्या जी का हाथ फेल कर गया। साहेब कबीर ने कहा, अरे मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोधक लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी रे, कर्म गति कार्य से नाहीं तरी। बंधुओं, कर्म होते हैं तीन प्रकार के, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म है जो अभी आपने खेत में गेहूं मकई लगाया है, वो क्रियमान कर्म है। उसमें आपकी जो भी मेहनत हो रही है, जो भी खाद पानी आप दे रहे हैं, वो सब आपका क्रियमान कर्म है। गेहूं मकई कट गया, वो भी क्रियमान कर्म है। दौनी हो गया, वो भी क्रियमान कर्म है। और दौनी होके और वो गेहूं मकई आपके घर में सड़खा गया, संचित हो गया, वो संचित कर्म हो गया। और गेहूं मकई का रोटी बन के और खाने के लिए आपके सामने आ गया, यही प्रारब्ध कर्म आपका हो गया। प्रारब्ध का निर्माण होता है क्रियमान से। अगर क्रियमान में आप गेहूं मकई नहीं बोए होते, उचित मेहनत नहीं किए होते, समय पर कटवा के दौनी नहीं करवाए होते, तो वो जमा नहीं होता गेहूं मकई। और जब स्टॉक नहीं होता आपके घर में, तो फिर रोटी बन के आपके सामने नहीं आता। तो प्रारब्ध का निर्माण होता है क्रियमान कर्म से। आप जीवन में जो भी पाप कर्म और पुण्य कर्म करते हैं, वो संचित होता है। और उसी का परिणाम जब आपके जीवन में आता है, तो आप पाप दैयो करके माथा पटक के रोते हैं। कभी भगवान को गाली देते हैं, कभी डाइन को गाली देते हैं, कभी ओझा को, कभी भूत के, कभी प्रेत के आप गाली पढ़ते चलते हैं, लेकिन भोगते हैं अपने कर्म का। किसी औरत के दूल्हा जवानी में मर गया है, वो औरत अपने कर्म का परिणाम भोग रही है, वो गाली झूठ के पड़ रही है, डाइन को गाली देके झगड़ा लगवा रही है। आपका बेटा जवान मर गया, बेटी मर गई, पोता मर गया, नाती मर गया, गाय मर गई, भैंस मर गई, बेटी मर गई, जमीन बिक गया, नौकरी छूट गई, घर जल गया। ये सारे आपके कर्म का परिणाम है। भगवान आपका घर क्यों जलाएगा? भगवान आपके बेटा को क्यों मारेगा? भगवान आपके दामाद को क्यों मारेगा? भगवान आपका जमीन क्यों बिकवा देगा? बंधुओं, ये सारा आपके कर्म का परिणाम है। यानी कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा। अब सारी दुनिया के लोग कर्म कांड में लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ यहाँ तक टीबी, दम्मा, कैंसर, डायबिटीज, एड्स, लकवा, पोलियो, काला जार, मलेरिया, ब्लड प्रेशर, ये भी आपके कर्म का परिणाम है। भगवान कोई नोचनी कलकल के दुकान खोल के नहीं रखा है। भगवान कोई टीबी दम्मा का दुकान नहीं चला रहा है कि दम्मा किसी के यहाँ भेज दिया, टीबी किसी के यहाँ, अब बुखार किसी के यहाँ भेज दिया। वो आपके कर्म का परिणाम है। आपने चीनी खा करके डायबिटीज पैदा करवा दिया, आपने नमक अधिक खाकर, चिंता अधिक करके ब्लड प्रेशर पैदा करवा दिया, आपने ठंडा चीज खाकर कफ का बीमारी और टीबी का बीमारी पैदा करवा लिया, आपने खैनी बीड़ी गांजा खाकर, दारू पीकर आपने कैंसर का बीमारी पैदा करवा लिया, आपने बेस्या के यहाँ जाकर एड्स का बीमारी पैदा कर। भगवान क्यों बीमारी देगा आपको? ये दुनिया के न जाने बुद्धि बाजार में बिक गई कि कहाँ चली गई। सारा दुनिया आज भगवान खड़ा करके और उसको गाड़ी देने में लगा है। अगर हम भगवान रहते तुरंत इस्तीफा दे देते भगवान के पोस्ट से। क्या ये गाड़ी सुनेगा? सब इस्तीफा दे के हट जाते। कुछ हो तो भगवान को गाली, कुछ हो तो भगवान को लोग उपराग देता है, भगवान ने ऐसा किया है। ये सारा कर्म का परिणाम है और कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा। भगवान राम बिना कसूर के शंभुक ऋषि के वध किए थे और राजा दशरथ बिना कसूर के श्रवण कुमार को मार दिए थे। वो कर्म का परिणाम सामने आया, अब भोगना पड़ गया। कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा। आप लिख लीजिए, पंचायती से बरी हो जाइएगा, कोर्ट से बरी हो जाइए,
जाइएगा, आदमी से बरी हो जाइएगा, लेकिन प्रकृति आपका जान नहीं छोड़ेगा। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है बाबू, वह आपको जुर्माना दे के रहेगा, जुर्माना आपको देना होगा। कोई नहीं कह रहा था कि इंदिरा गांधी दुनिया से जाएगी, चंडी कह के लोग पुकारते थे, कलयुग के चंडी है। लेकिन आज इंदिरा के खानदान के क्या दशा बीत रहा है आप लोग देख लीजिए। प्रकृति ने जान नहीं छोड़ा इंदिरा गांधी के, देख लीजिए क्या तमाशा हो रहा है उसके बेटा पोता को। बंधुओं, चाहे आप कहीं से डिग्री प्राप्त कर लीजिए, कहीं से कुछ करके चले आइए, लेकिन आत्मा में सोच लीजिए प्रकृति आपको जान नहीं छोड़ेगा। कहीं से न कहीं से आपको बदला देना पड़ेगा। साहब कबीर ने कहा, कहाँ वह फंद, कहाँ वह बारिधि, कहाँ वह मिर्गा चरी, और सीता को हरि ले गयो रावण, तो सोने के लंका जरीर कर्म गति, तारे से नाही डरी। रावण जैसा कर्म किया तो सोना का लंका जल गया उसका। कहते हैं नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, इतना बड़ा दानी हरिश्चंद्र कर्म के परिणाम में अंत में डोम के हाथ बिक जाना पड़ा है। इतने बड़े दानी को कर्म ने डोम के हाथ बिकवा दिया है। क्या था कर्म? अहंकार था बैठा हुआ, मेरे इतना बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं, वो अहंकार डोम के हाथ बिकवा दिया। बात समझ लीजिए। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल दरिए, राजा बलि को भी दान का अहंकार था, तो एक लात में पताल चले गए। अब कोटि गाय नित दान करत नृग, और राजा नृग को भी दान का अहंकार था, वो गिरगिट जोनी में पड़ी रे कर्म गति, तारे से नाही डरी। कर्म आपका बाबू जान नहीं छोड़ेगा, चाहे अच्छा कर्म कीजिए चाहे गलत कर्म कीजिए, दोनों कर्म आपको पकड़ेगा, इसमें कोई हर्जा नहीं है। कर्म दोनों पकड़ लेगा, जैसे सुग्गा सोना के पिंजरा में रहे और चाहे लोहा के पिंजरा में रहे, दोनों पिंजरा है। कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा। इसे साहब कबीर कहते हैं कर्म करो लेकिन कर्म कांड में मत फंसो। कर्म सब लोग कीजिए, जोगिंदर बाबू कर्म करते हैं, बालदेव बाबू कर्म करते हैं, जितने लोग बैठे हैं सब अपना अपना धंधा अपना अपना कर्म में लगे हैं। क्यों? इसी कर्म से साधु संत का भी स्वागत होता है, संत का भी सेवा चल रहा है, अपने बाल बच्चे का भी सेवा चल रहा है, माता पिता पत्नी बेटा पुतो पोता पोती सबका स्वागत सेवा चल रहा है कर्म के द्वारा, यही होगा। लेकिन अगर कल्याण पाना है तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, सद्गुरु की आवश्यकता है और संतों की आवश्यकता है। मैंने कहा कर्म का बदला होगा। कर्म का बदला क्या होगा? स्त्री बनेगी फूल और पुरुष बनेगा फल। जीवन भर कर्म किया है आपने तो कोई नारी जाति के पशु पक्षी के गर्भ में आपको जाना पड़ेगा। ये जीव जाएगा कर्मानुसार, चाहे गदही के गर्भ में जाए, चाहे घोड़ी के गर्भ में जाए, चाहे भैंसी के गर्भ में जाए, चाहे कुत्ती के गर्भ में जाए। ये जीव को कर्म का परिणाम भोगने के लिए किसी जानवर स्त्री जाति नारी जाति के गर्भ में जाना पड़ेगा। स्त्री होगी फूल और पुरुष होगा फल। किसी पेड़ में पहले फूल होता है, उसके बाद उसमें फल लगता है। तो फूल होती है स्त्री और उसी के अंदर से हम लोग निकलते हैं फल बन के। फूल वो है और फल बन के हम लोग वहीं से निकले हैं। तो किसी पशु पक्षी के गर्भ में आपको जाना पड़ेगा, फल बन के निकलिएगा, देह लेके निकलिएगा, अपने कर्म का फल भोग लेना पड़ेगा, फिर बुढ़ा के श्मशान जाइएगा और फिर कर्मानुसार आपको गर्भ में जाना पड़ेगा। ये जीव चक्कर खाटेगा गर्भ और श्मशान के, जब कर्म कांड में फंस गया है सब। बंधु, ये ब्रह्मा का मार्ग है। दूसरा है विष्णु का मार्ग। विष्णु का मार्ग है उपासना कांड, इसके भी 7 शाखा है। सूर्य, शिव, शक्ति, गणपति, विष्णु, राम और कृष्ण, सारे दुनिया के औरत मर्द सारे देवी देवताओं का ध्यान पकड़ते हैं,
उपासना करते हैं, उसके नाम पर उपवास रखते हैं। क्यों? बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, दुकान चाहिए, बेटा बीमार है वो ठीक होना चाहिए, बेटा पढ़ रहा है उसका डिवीजन बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए लोग देवी देवता का उपासना करते हैं। बंधुओं, उपासना करने से भी आप नहीं बचेंगे। ये विष्णु का मार्ग है। ब्रह्मा का मार्ग है कर्म और विष्णु का मार्ग है उपासना। सारे लोग उपासना में फंसे हुए हैं। किसको किसको क्या मिल गया? एक दिन हमारा कार्यक्रम था गोरखपुर में। गांव का नाम है नवा अब्बल। नवा अब्बल गांव का नाम है। उसी गांव में था श्री राम भगत जी के यहाँ। सवेर में जब कार्यक्रम करके हम टहलने के लिए निकले तो मेरे साथ एक नारायण जी गए। वो कृष्ण प्रणामी धर्म के मानने वाले हैं नारायण जी। साथ में चले तो एक जगह गए तो एक बौर के पेड़ के नीचे एक मंदिर, और बौर के पेड़ में हमको लगा कि क्या कहें कितना कहें 20,000 घंटा बना, पत्ता तक घंटा बना हुआ था। इतना बड़ा बड़ा घंटा, एक घंटा का ऊपर का घुंडी टूट करके गिर गया। उसको जो हम उठा के देखे तो हमसे नहीं, इतना वजन का घंटा था। वो पुजारी हमको दिखाया एक छोटा सा घंटी सोना का, कोई मारवाड़ी चढ़ाया था। सो हमके पुजारी जी इतना घंटा टंगा हुआ है क्यों? कहा ये मंदिर मनोकामना देवी की है, मनोकामना पूरा कीजिए। और जिसका जिसका मनोकामना पूरा होता है वही सारे लोग आके घंटा टांगते हैं। हमके पुजारी जी तो कहा हाँ हमको भी एक मनोकामना है। कहा बोलिए क्या है? हमको मन है कलेक्टर बनने का। हम ऐसा घंटा टांगेंगे जैसा किसी ने नहीं टांगा होगा। पुजरिया चुप्पे भीतरी जो ढूका फिर बाहर नहीं आया, बाहर नहीं आया। अरे मन की कल्पना तो अनंत है। पहले मन जीव की कल्पना किया था, अब उससे मन उब गया तो मन मार्शल का कल्पना किया, अब उससे मन उब गया तो यही मन सोमो का कल्पना किया, बोलेरो का कल्पना किया, स्कॉर्पियो का कल्पना किया, अम्बाला का कल्पना किया। अभी तो क्या क्या सब गाड़ी चल रही है। मन की कल्पना रुक नहीं सकती है जीवन में कभी। इसका ड्यूटी इतना है कल्पना करते चलना। 1 बीघा जमीन हो गया तो मन में नहीं है कि अब नहीं चाहिए, तब कहिए ये जो 1 बीघा वाला हो जाए तब तो बस काम है ठीक है। अब वो हो गया तो मन रुक जाएगा, हो ये 1 बीघा वाला हो जाए। मन रुक नहीं सकती है किसी कीमत में। मन का कल्पना अनंत है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा कि मन को रोको,